तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, तो हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर्स का पूरा कम्प्लीटली सब कुछ देख लिए थे। हम लोग यहाँ तक क्या कर लिए थे, पूरा का पूरा कर लिए थे, है ना। अब जो है हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला पे जाएंगे, डायमेंशन पे जाएंगे। जैसा कि चैप्टर का जो नाम था यूनिट एंड डायमेंशन, तभी यूनिट और उसके सिग्निफिकेंट नंबर एरर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब डायमेंशन पे आएंगे, ठीक है। और इसके पहले मैंने सिग्निफिकेंट नंबर्स वगैरह सब ये सब कंप्लीट हो चुका है, वो पिछले वीडियो में था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर दे दूँगा, या फिर आप ग्रुप बोल रहा हूँ मैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन होता क्या है ये देखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स एक्सपोनेंट्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज टू द रिप्रेजेंट्स दैट क्वांटिटी, दे आर रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड द क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन को जो है सबसे पहले उसे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जिसे हम ये ब्रैकेट कहते हैं, इसे ही स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इस ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाएगा। और डायमेंशन जो है, डायमेंशन सिर्फ पावर बताता है, बेसिक क्वांटिटी का जो यूनिट्स होता है उसके पावर को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग जब यूनिट पढ़े थे तो याद होगा, मैंने एरिया का हम लोग यूनिट देखे थे। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर देता है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या बताता है, ये पावर को बताता है मीटर स्क्वायर का, कि किस बेसिक क्वांटिटी में किस किस यूनिट का कितना पावर होता है, ये कौन बताता है, डायमेंशन बताता है। बस डायमेंशन का यही काम है। लेकिन डायमेंशन क्या होता है कि डायमेंशन मैथमेटिकली अगर 5 मीटर स्क्वायर है, तो अब देखो कि पहले ही देखें कि डायमेंशन क्या होता है कि यूनिट का जो पावर होता है वही डायमेंशन होता है। अब इसके आगे 5 है कि 10 है कि 50 है, कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैथमेटिकली टर्म जो है, न्यूमेरिकली जो टर्म है वो डायमेंशन में कोई भी इंक्लूड नहीं होगी। तो अब एक चीज़ आता है कि अगर हम मीटर स्क्वायर का अगर हम देखेंगे, तो मीटर स्क्वायर का भी डायमेंशन कितना आता है, 2 आता है। और सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 2 ही आ रहा है, क्योंकि दोनों तो यूनिट सेम है। अब ये कन्फ्यूजन आ गया कि कोई अगर मान लो कि एरिया का डायमेंशन लिख रहा है तो कोई मीटर स्क्वायर लिख देगा, क्योंकि हमको तो 100 करना है 2, ऐसा तो हम डायरेक्टली 2 नहीं लिख देंगे, किसके ऊपर 2 है ये भी लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, जिसमें 2 डायमेंशन है, कोई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देगा, कोई मिलीमीटर स्क्वायर लिख देगा। तो इन सब चीज़ों को कन्फ्यूजन करने के लिए क्या किया गया, डायमेंशन के लिए एक स्पेशल नाम रख दिया गया। जैसे कि यूनिट इसका, जैसे कि लेंथ का मीटर होता है ना, उसी तरह से डायमेंशन के लिए लेंथ का एक स्पेशल सिंबल दे दिया गया, ताकि हम क्या करें, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। वो हम इधर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, हम क्या किए हैं कि जैसे कि हम लोग 7 बेसिक क्वांटिटी देखे थे, कौन कौन, लेंथ देखे थे। तो लेंथ का हम क्या होता था, मीटर होता था ऐसा यूनिट में। लेकिन ये ऐसा कुछ हम नहीं लेंगे, बस एक रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये वाला कन्फ्यूजन हमको हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर लिए, एक रिप्रेजेंटेशन ले लिए, वो जैसे कि हम लेंथ का एल मान लिए हैं, मास का एम, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का के, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी, एंड अमाउंट ऑफ सिंबल को हम मोल से डिनोट करते हैं। इसको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसमें कोई ये सब यूनिट नहीं होगा कुछ नहीं। अगर जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी का कैंडेला यूनिट भी होता है और ये डायमेंशनल सिंबल में भी यूज होता है, तो ये कुछ ऐसे लिए गए, लेकिन ये यहाँ पे यूनिट का मान नहीं देगा। यहाँ पे जब हम अगर डायमेंशन में इसका वैल्यू लिखें तो यूनिट का कोई इसका यहाँ पे वैल्यू इसका नहीं होगा कि ये यूनिट है इसका। ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका, उस फिजिकल क्वांटिटी का ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कितना पावर है, ये डायमेंशन के थ्रू हम देखेंगे। वैसे आपको आगे क्लियर हो जाएगा डायमेंशन क्या होता है। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। हम लोग ये देख लिए डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ये हम लोग समझ गए। रिप्रेजेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए। एग्जाम्पल में दिया है, जैसे वॉल्यूम का हम देखते हैं, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो लेंथ का जो है एल होता है, लेंथ का क्या होता है एल, और ब्रीथ का भी एल ही होता है। क्योंकि अब देखो ब्रीथ, जैसे कि हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये भी एक, ये लेंथ होता था और ये ब्रीथ होता था। अब बताओ कि ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है, ये भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ ही है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। तो इसमें कोई लेंथ मीटर, बस एक रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, कि किस फिजिकल क्वांटिटी के किस यूनिट पे कितना पावर है, ये डायमेंशन बताता है। तो ये भी एक डिस्टेंस ही है, ये भी एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस को एल से हम डिनोट करते हैं,
हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ब्रीथ भी एल हो जाएगा। हाइट भी हम मीटर से ही डिनोट करते हैं, एल से ही मापते हैं ना, तो हम क्या हो जाएगा, वो एल हो जाएगा। तो तीनों गुना करके क्या आ जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। और ये करली बिग ब्रैकेट या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हो, उसमें हम लोग ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, तो एल क्यू, और इसका अगर यूनिट पूछ देगा, ऐसा यूनिट में क्या होगा, तो ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट तो है नहीं, ये ड्राइव्ड यूनिट है, इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू, ये हो जाएगा इसका यूनिट। और एल क्यू क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन। जिस तरह से यहाँ पे आपको फोर्स का पूछ दिया, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ बराबर एम ए, ये होता है। दूसरा एग्जाम्पल है ये, एफ बराबर एम ए, ये हम जानते हैं। अब क्या होता है कि एम ए होता है, अब इस तरह से एम मास है तो एम का हो ही जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उधर, है ना। जैसे कि एफ बराबर होता है एम ए, ठीक है, तो एम क्या है, एम का तो एम ही होगा, ये तो डायमेंशन इसका होगा। लेकिन एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन ड्राइव्ड यूनिट है, तो ड्राइव्ड यूनिट को हम क्या करेंगे, पहले फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है भी माइनस यू बाय टी। तो ये भी माइनस यू एक प्रकार का वेलोसिटी ही तो है, भी माइनस यू एक प्रकार क्या होगा, वेलोसिटी ही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, भी बाय टी। अब देखो भी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी का, बाय टी, ये हम एक्सेलरेशन को भी डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक भिन्न का क्या हो गया, आपको फ्रैक्शनल हो गया, तो इसको हम इधर इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाय टी स्क्वायर, क्योंकि ये और ये टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर जब ऊपर जाता है, तो हम पढ़े हुए हैं कि जब नीचे से जो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाते हैं, तो पावर क्या हो जाता है, चिन्ह माइनस में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, डी टी माइनस टू, ठीक है। अब देखो डी क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशन में किससे डिनोट करते हैं, एल से। और टाइम है, टी क्या है, टाइम है तो टी से डिनोट करते हैं, और इसका क्या आ जाएगा ऊपर माइनस टू, पहले से ही टी के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और एम का तो एम ही है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि एम है इसका और एल टी माइनस टू इसका है, तो इस दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, यहाँ से फोर्स का आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम आई होप कि आपको पता चल गया। अब हम और भी चीज़ें हैं डायमेंशन के बारे में, वो हम अभी आगे हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है, अब देखिए, द अदर डायमेंशन फॉर अ क्वांटिटी आर ऑलवेज जीरो। अगर कोई अदर क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन, और द अदर डायमेंशन फॉर अ क्वांटिटी आर ऑलवेज जीरो, जो कोई अदर डायमेंशन होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 3 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 3। यहाँ पे जैसे कि लेंथ हैज़ 3 डायमेंशन बट द मास हैव टाइम एक्सेप्ट द 0 डायमेंशन, विच 0 डायमेंशन इज द रिप्रेजेंट ऑफ सुपर स्क्रिप्ट 0 लाइक m0। इसका कहने का मतलब बता दे रहा हूँ मैं क्या है। अच्छा पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। नो या नो लेट्स, ये बार बार पता नहीं, कल भी ऐसा हो रहा था। लेकिन चलिए हम लोग इसको हटा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ये कि जैसे 3 है, कोई अगर सिंपल सी बात है, कोई अगर कांस्टेंट होगा ना, क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, तो इसका डायमेंशन वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। उसका डायमेंशन क्या होता है, 0 डायमेंशन होता है। उसका क्या होता है, 0 डायमेंशन होता है। 0 डायमेंशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 3 है तो हम पूछेंगे 3 का डायमेंशन कितना होता है, तो m का पावर 0। सिंपल सी याद आपको रखना है, ठीक है। हम लोग और भी आगे इसके बारे में, डायमेंशन के बारे में देखते हैं। चलिए अब जो है, डायमेंशन डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। मैंने पहले ही बता दिया जब स्टार्टिंग कर रहा था डायमेंशन के बारे में। यहाँ पे कहाँ गया वो, यहाँ पे तो मीटर के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया कि कोई भी मैग्नीट्यूड जो होता है या फिर न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो होता है उस पर डायमेंशन का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है, डायमेंशन है क्या, तो डायमेंशन सिर्फ बताता है कि यूनिट का कितना पावर है, बस वो बताता है। तो यूनिट चेंज हो सकता है, इसीलिए हम क्या कर दिए, यूनिट को छोड़ के हम डायरेक्ट उसका एक रिप्रेजेंटेशन ले लिए कि हम लोग जो भी लेंथ होगा उसको एल से नोट करेंगे, इस तरह से ले लिए। बस ये सिंपल सी डायमेंशन को समझना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब है आगे डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है और डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, डायमेंशन फार्मूला इज द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, डायमेंशन फार्मूला किसे कहेंगे, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वॉल्यूम, जो भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा ना, वही हो जाएगा उसका डायमेंशनल फार्मूला। जैसे कि बताते हैं हम वॉल्यूम का, अभी हम क्या देखे थे, वॉल्यूम का हम अभी यहाँ पे देखे थे
वॉल्यूम का होता है, एल क्यू इसका डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे एल क्यू डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे एम और जीरो, ये भी एम और टी दोनों ये भी दिया है। अब बताओ भाई कि एम के पावर क्या है, जीरो है। हम ये इसके ऊपर भी वीडियो बना दिए हैं कि किसी भी चीज़ के पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसको प्रूफ भी मैंने किया था। तो एम का पावर जीरो है तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1, टी का पावर जीरो है तो इसका क्या हो गया, वैल्यू 1। तो अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच गया, एल क्यू में बच गया ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है, पूरा हमको लिखना है, ठीक है। इस तरह से हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इज द एक्सप्रेशन विच सॉ हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये अराइज होगा कि हम सिर्फ एल क्यू लिख दे तो क्या होगा, एल क्यू लिखना गलत होगा। तो एल क्यू लिखना गलत नहीं होगा, लेकिन सही भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा, सही भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे फिर से नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे पढ़ो आप। तो इज द एक्सप्रेशन विच सो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि m है तो हमें सभी पे देखना है कि जैसे कि इसका हम डायमेंशन लिए हैं तो हमको इसमें देखना है कि हमको सभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसमें से एटलीस्ट थ्री के ऊपर हमको क्या करना है, देखना है कि किस पे कितना पावर है। तो हम लोग क्या किए कि 3 ले लिए, 3 में से हम ये देखेंगे कि इसमें किस में कितना पावर है। तो ज़्यादा MLT ही ज़्यादा क्या होता है, फेमस है। तो M के पावर 0 ले लिए, LT का पावर 0, L का जो एक्चुअल है वो तो लिख ही देंगे, उसके साथ दो स्टेप में अगर आपको एक्सप्लेन हो रही है तो उस तरह से हमको करना है। आई होप ये समझ में आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम आते हैं डायमेंशनल इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन इज इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी, क्या ही है इसमें, देखो ये क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे कि वॉल्यूम का डायमेंशन ये है तो अगर हम इसमें इक्वल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। कुछ है ही नहीं इसमें, बस थोड़ा सा टर्म चेंज है कि इज एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग। जब एक दोनों को इक्वल कर देंगे ना तो वही क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। इज एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह जिस डायमेंशनल फॉर्मूला को हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है उस दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो वही क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। इसी तरह से आपको दिया गया, यहाँ पे देखे फोर्स का MLT-2 था, MLT-2, तो इस तरह से हमको करना है और इस तरह से हम इसको इक्वेटिंग कर देते हैं, क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। अभी मैं और भी आपको बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारी चीज़ों का डायमेंशन बताने वाला हूँ। इट मीन्स अबाउट 100 फिजिकल क्वांटिटी का मैं डायमेंशनल इक्वेशन बताने वाला हूँ। तो सो कैरी ऑन एंड देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। एक प्रिंसिपल है डायमेंशन में, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली फिजिकल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या होता है कि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन सेम है ना, वही उसे ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। वही फिजिकल क्वांटिटी जोड़ा या घटाया जा सकता है जिसका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। अगर डायमेंशन अलग हुआ तो वो क्या होगा, सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये है। जैसे कि मैं एक और उदाहरण दे दूँ, अरे यार ये बार बार कभी वहाँ से वर्क कर गया है क्या। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि टाइम है T-1 है, और किसी जैसे कि यहाँ पे आप मान लो T-1 या +1 कुछ भी ले सकते हो, और हम ले लेते हैं L1। ये कभी भी एक दूसरे से ऐड नहीं होगा। वही दूसरे ओर अगर हमको L का पावर 1 प्लस L का पावर 1, ये L का पावर 1 में L1 मीन्स कि ये एक किसी फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशन है और किसी फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशन है। तो इस दोनों का आप जोड़ के 2L1 लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं जुटेगा। सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। चलिए कहाँ गए, अरे यार कभी कभी वर्क क्यों नहीं करता, अरे गुस्सा आता है, अरे सॉरी। चलो इसे से ही करते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों कभी कभी वर्क नहीं करता। एनीवे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस है। डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाइड एंड कैंसिल लाइक नॉर्मल अलजेब्रिक एसिड। आप क्या कर सकते हो, इसमें इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर गुना कर सकते हो। जैसे कि आप एक चीज़, इसका मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये है, जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे x y, अगर हम इसको गुना कर रहे हैं तो x y लिख देंगे, और जोड़ रहे हैं
तो x प्लस वाई लिख रहे हैं। उसी तरह से डायमेंशन, क्योंकि ये दोनों एक नहीं है, वही अगर x प्लस एक्स होता था तो हम क्या कर देते थे 2x डायरेक्टली लिख देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था। उसी तरह से डायमेंशन में होगा, डायमेंशन अगर सेम नहीं है तो जोड़ नहीं सकते, गुना है तो इसे गुना कर सकते हैं, डिवाइड है तो यहीं पर अगर हमको x वाई हो जाएगा तो वाई काट देते थे ना मैथमेटिक्स में। उसी तरह से यहीं डायमेंशन में भी होगा कि अगर आपको ML1 है किसी भी डायमेंशन और किसी का है L1 डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा L1 कट जाएगा और डायमेंशन बच के आ जाएगा M। ये ऐसा आप कर सकते हो, ये डायमेंशन का रूल है या फिर एनालिसिस है, ठीक है, जिस तरह से हम लोग पहले करते थे। इन मैथमेटिकल इक्वेशन क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड मस्ट ऑलवेज हैव सेम डायमेंशन। अगर कोई जैसे अगर कोई फॉर्मूला है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला जो है तभी सही होगा जब उसका डायमेंशन दोनों साइड का क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला है जैसे कि बराबर एफ, हम देखे थे एफ बराबर MA, या आप आगे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है L बराबर LT, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है और स्पीड का डायमेंशन LT-1 होता है। हम लोग ऊपर देख लिए थे यहाँ पे, और पहले हम बता दिए कि स्पीड का क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी सेम ही होता है डायमेंशन में, तो LT-1 होता है, टाइम का T होता है। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे गुना होने के बाद L आ जाएगा, क्योंकि LT-1 और LT-1 ये दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा, और कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, आपको L बच जाएगा। तो देखो इसका भी डायमेंशन L आ रहा है, इसको भी कंप्लीट करने के बाद डायमेंशन L आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये फॉर्मूला क्या है, एक्यूरेट 110% सही है। तो अगर ये दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या है, सही है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ स्पेशल फंक्शन लाइक ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथम एंड रेशियो एंड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस। अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। याद कीजिए जब हम यूनिट पढ़ा रहे थे तो रेडियन और स्टेरेडियन क्या था, डायमेंशनलेस था, मैंने ऐसा बताया था। अच्छा, तो वो डायमेंशनलेस क्यों था, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है, ये आपको पता था, मैंने फॉर्मूला बताया अभी था। L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन है, और R क्या था, रेडियस था, तो R रेडियस भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस का L से L कट गया, डायमेंशन क्या हो गया, कुछ नहीं है, 0। उसी तरह से स्टेरेडियन भी डायमेंशनलेस था, क्योंकि उसका फॉर्मूला था A²/R²। तो देखो A² का डायमेंशन हम जानते हैं L² होता है, और R का स्क्वायर, R भी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, ये दोनों करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो स्टेरेडियन का भी डायमेंशन 0 है, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमने पहले देख लिया, वो डायमेंशन लेस होता है, उसका डायमेंशन 0 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो इसीलिए हम स्टेरेडियन और रेडियन का था, डायमेंशन लेस था। यहाँ से आपका एक्सप्लेन हो गया। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का हो तो उसका डायमेंशन क्या होगा, नहीं होगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी क्या होगा, फिजिकल उसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ेंगे तो उसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। लॉगरिथम हम पढ़े थे कि जैसे log 10, log a का पावर e, ये सब जितना भी लॉग का टर्म हो तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन आर अनसर्टेन टू द एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटी। इक्वेशन आर अनसर्टेन, अगर कोई भी इक्वेशन है वो अनसर्टेन है तो उसका डायमेंशनल क्वांटिटी क्या होगा, एक्सटेंट होगा। ये इसका लास्ट एनालिसिस है, और मैंने ये आपका एक एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। तो हम देख ही लिए। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि हम डायमेंशन से क्या क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के थ्रू डायमेंशन का यूज कहाँ कहाँ होता है उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल है, डायमेंशन कहाँ कहाँ यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला यूज होता है चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसीज ऑफ इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन सही है या फिर नहीं है उसे हम डायमेंशनल से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण से देखा हुआ था कि ये इक्वेशन अगर हम चेक करना है, ये जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, ये इक्वेशन सही है या गलत, इसे हम क्या कर सकते हैं, आराम से डायमेंशन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का डायमेंशन L, अगर इधर का भी डायमेंशन L आ गया तो ये इसको इक्वेशन क्या है, सही है। तो पहला डायमेंशन का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ गया, हाँ, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन सही है या फिर गलत है उसे हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं।
उसके क्या, और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। समय वही है, अगर कोई भी इक्वेशन सही है तो उसका दोनों साइड का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो इक्वेशन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी अ करेक्ट इक्वेशन बट अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसे आपको सही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट जो आएगा वो सही ही आएगा। अगर कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन के ऊपर आप क्वेश्चन बना रहे हो और वो इक्वेशन का डायमेंशन सेम है तो वो सही आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। वहीं अगर डायमेंशनली गलत है, कोई फॉर्मूला ही लगा रहे हो वो आपको लग रहा है सही है लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनल दोनों साइड का सेम नहीं है, तो हमेशा के लिए रॉन्ग रहेगा ही रहेगा, आपको ये वो सही हो ही नहीं सकता। सिंपल सी दोनों में कहने का मतलब यही है कि वही इक्वेशन सही है जिसका दोनों साइड का डायमेंशन क्या होगा, सही होगा। अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम नहीं होगा तो वो इक्वेशन कभी सही हो ही नहीं सकता। तो इट कैन टेस्ट डायमेंशनली वैलिडिटी बट नॉट फाइंड एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है या फिर रिलेशनशिप जो है उसे आप चेक कर सकते हो कि सही है या फिर नहीं है, उसे आप एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते हो डायमेंशन से। ये इसका एनालिसिस है कि इसका यूज है कि डायमेंशन से आप सिर्फ चेक कर सकते हो कोई फार्मूला का, डायमेंशन से कोई फार्मूला आप निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में आप पढ़े होंगे कि x बराबर क्या होता है, x नोट प्लस यू भी एक्स नोट टी भी नोट टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। ये वही वाला फार्मूला है, ये तो बहुत ही फार्मूला मोशन का, लॉज ऑफ मोशन का है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉरी ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता था, इसमें एस नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, वही है। एस को यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स ले लिया, तो एक्स बराबर एक्स नोट प्लस वही ले लिया। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, कर रहा है ये, इसको चेक कर रहे हैं कि ये जो है ये डायमेंशनली सही है या फिर नहीं है, मीन्स ये इक्वेशन सही है या फिर गलत है। तो डायमेंशनली देखो एक्स क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल है। ये भी एक डिस्टेंस है तो एल होगा। भी है, भी का डिस्टेंस क्या होता है, तो डायमेंशन मैंने यहाँ पे पहले भी देखे थे, एल टी -1 होता था। टी समय है तो टी इसका डायमेंशन होगा। हाफ है तो हाफ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस है। और एक्सेलरेशन का मैंने डायमेंशन बता दिया है, एल टी -2 एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डायमेंशन इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो ये t का पावर -2 और टी स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी हमें बता ही देता हूँ। t का पावर -2 है और गुना टी स्क्वायर है, तो मैंने पहले ही देख लिया कि इसे आप अलजेब्रिक जो मैथमेटिकल अलजेब्रिक है उसे आप इस मेथड से इसको कर सकते हो। तो हम देखे हुए हैं जब घातांक का नियम या रूल ऑफ पावर रूल जब पढ़े होंगे तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, ये हम पढ़े थे। तो t का पावर -2 और +2 करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो t का पावर 0 वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का 1 आ जाएगा। तो 1 डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होती। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा। और फिर देखो यहाँ पे एल टी -1 है और टी है, तो ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो आपको क्या आएगा बाद में, एल प्लस एल। तो एल प्लस एल का डायमेंशन क्या होगा, एल ही होगा, क्योंकि एल प्लस अब 3l होगा। क्या हो जाएगा, 3l। तो 3 कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा, एल का डायमेंशन एल ही होगा। तो आप देखिए ये डायमेंशन दोनों साइड क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, 100% ये इक्वेशन सही है। डायमेंशन बोथ साइड विल बी एल एज ए टी गेट्स कैंसिल आउट सिंस इन द डायमेंशन करेक्ट इक्वेशन। ये करेक्ट इक्वेशन है, इस पर आप अगर कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपका 100% सही होगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल डायमेंशन का यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो देखो। टू डिड्यूस रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ओवर अदर्स। अगर आपको इसके बारे में निकालना है, क्या निकालना है, किसी भी टू डिड्यूस रिलेशनशिप अमंग फिजिकल, तो उसका आपको क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहिए। वो क्या होता है वो इस एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन यूजिंग दिस मेथड। जो भी कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, मीन्स कोई भी क्वेश्चन जो डायमेंशन लेस हुआ, जैसे कि मान लो कि थीटा हुआ, तो थीटा के बीच का रिलेशनशिप इससे आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का आप उसके बीच रिलेशनशिप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम आते हैं ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया है कि t इज इक्वल टू
के इंटू एल का पावर एक्स इंटू जी का पावर वाई और एम का पावर जेड। तो के क्या होता है, कांस्टेंट है, ये के क्या है, कांस्टेंट है, इसका मीन्स इसमें क्या है, इसमें कोई क्या है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एल है तो एल का पावर, एल को हम जानते हैं, एल का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, ये वाला हम जानते हैं, इसका डायमेंशन नहीं हो जाएगा। लेकिन जी क्या होता है, जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें से एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब बताओ ये क्या हो गया, एक प्रकार का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का जो इसका जो बेसिक है, एक्सेलरेशन का जो बेसिक कंडीशन वी बाय टी, और भी क्या है, डी बाई टी। तो डी बाई टी बाई टी, तो ये क्या है एक्सेलरेशन का, ये है, जिसे आप इस तरह से लिख सकते हो कि, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, एक मिनट, लेट्स एक सेकेंड, हाँ, कहने का है कि जैसे कि यहाँ पे डी वाई भी, यहाँ पे डी वाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो बेसिक यूनिट है ना, वो आपको जानना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं जानोगे तो आप ये रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। वो कैसे, वो देखो। तो अब जैसे कि ये जो कि यहाँ पे लिखा दिया कि वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ द क्वांटिटी वन ओवर अदर्स। इट मीन्स कि जी किस किस पे डिपेंडेंट है वो हमको पता होना चाहिए। अब दूसरा इसका मेथड, अगर हमको नहीं पता है तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तो बोल रहे हमको पता होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कह रहा है कि हमको होना ही चाहिए, लेकिन चाहिए होना। अगर इसका डिपेंडेंस नहीं पता है तो इसका दूसरा मेथड ये है कि आपको हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना, याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायमेंशन याद होना चाहिए। ये एक असंभव बातें हैं कि कोई भी जितना भी फॉर्मूला, अभी हम और भी फॉर्मूलाज बताने वाले हैं, उस फॉर्मूले का हर एक का डायमेंशन आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हो। हर एक का फाइंड तो कर सकते हो लेकिन याद नहीं कर सकते, सॉरी, याद हर एक का नहीं याद होगा। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि उसका डिपेंडेंट किस पे है, उस तरह से निकालना है। जैसे कि अभी हम बताए थे F बराबर एम ए में एक हम निकाले ही थे कि L का पावर क्या होता है, LT - 2 होता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमको रिलेशनशिप निकालना है T का। तो T का जो थोड़ा सा मैं इसलिए जूम करूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो T का हमको क्या करना है, डायमेंशन निकालना है इसके ऊपर। तो K कांस्टेंट है तो T का डायमेंशन क्या होगा, L0 M0 T1 है ना। और K कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। L है तो L का पावर 1 का पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L का पावर x ही रहेगा। और है L का पावर 1 और T - 2, ये तो G का डायमेंशन होता है, वो मैंने पहले ही देख लिए थे F बराबर M में जब बताए थे, ठीक है। तो G का पावर क्या होता है, LT - 2, उसके पावर G का पावर y है, तो G को हम LT - 2 करेंगे और उसके पावर y है, तो टोटल का पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और M मास है तो M को n का पावर 1 का पावर z हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, इन सबको हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे अलजेब्री की तरह। किस तरह से, अलजेब्रा के थ्रू, जिस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू एल। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहाँ पे देखिए, ये L है तो L का पावर 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, L का पावर x इंटू, यहाँ पे L का पावर 1 है, इसके पावर y है, तो L का पावर क्या हो जाता है, y हो जाएगा। इंटू T का पावर -2 है, उसके पावर में y है, तो क्या हो जाएगा, T का पावर -2y हो जाएगा। और M का पावर 1 है। तो जब बेस, अब ये थोड़ा सा, अगर ये भी एक घातांक का नियम है, इट मीन्स पावर रूल है, अगर a का पावर x का पावर y है तो a का पावर XY हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से L का पावर 1 है, उसका पावर x है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, L का पावर x प्लस वाई, तो वही है L का पावर x प्लस वाई। T का एक ही T है तो इसका T का पावर -2 है, तो T का पावर -2 है। M का पावर 1 है तो M का पावर 1 इंटू जेड, यहाँ पे M 1 इंटू जेड क्या आ जाएगा, जेड, तो M का पावर z हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्लेन करके यहाँ पे शॉर्ट में इस तरह से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अलग अलग दिया था उसको हम एक बार में इस तरह से MLT में लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो L का पावर 0 है तो L का पावर x प्लस वाई का पावर 0 है। जैसे कि हम कंपेयर करेंगे L का पावर 0 और इधर है L का पावर x प्लस वाई, तो ये तो सेम है, तो इट मीन्स x प्लस वाई बराबर क्या है, होगा 0, ठीक है। T का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है और T का पावर -2 है, तो T का -2 है बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और M का पावर 0 है और M का पावर Z है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंपेयर करने के बाद। इसीलिए यहाँ से देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या आ जाता है, x बराबर क्या आ जाएगा, -1/2। x बराबर 1/2 कैसे आएगा वो देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो -2y बराबर 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, L y बराबर क्या हो जाएगा, ओप्स, हाँ, -1/2
2 हो जाएगा y बराबर। अब बताओ कि x प्लस वाई बराबर 0 है तो x माइनस 1/2, क्योंकि y बराबर 1 माइनस 1/2 यहाँ से हम निकाले हैं बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, y बराबर माइनस 1/2 और z बराबर तो 0 आ ही गया। हमको x y z का वैल्यू क्या आ गया और हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसका x y z का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे l का पावर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का पावर 0 है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा l का पावर 0, k था इधर में k है तो x l का पावर अच्छा सॉरी यहाँ वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, एक सेकंड मिस्टेक हो गई। हाँ, हमको क्या करना है, जो ओरिजिनल था यहाँ पे इस x y और z का वैल्यू पुट करना है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू एल का पावर x है तो x का पावर क्या हो जाएगा 1/2, और g है तो g का पावर y है तो g का पावर क्या हो जाएगा -1/2 है ना, और m का पावर z है तो m का पावर z का वैल्यू 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू एल का पावर 1/2 इंटू जी का पावर -1/2। अब माइनस से पावर है तो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, तो इरेज कर दिए। हाँ, अब क्या हो जाएगा, ये t बराबर क्या आ जाएगा, k इंटू एल का पावर 1/2 और बाय जी का पावर 1/2, माइनस था नीचे कर देती, 1/2 मतलब रूट होता है तो k बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एल बाय जी का पावर 1/2, या आप इसे इस तरह से लिख सकते हो k बराबर √(L/g। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया, और यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से क्या कर दिए, निकाल लिए। समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया। यही है डायमेंशन, इसी के साथ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि कुछ और भी इसके क्या है डायमेंशन। अब जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे बताया हुआ था, इसकी जिस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला है ना, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, इस तरह से मैं आपको और भी हंड्रेड्स ऑफ फार्मूला आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, एरिया का फॉर्मूला, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, इसका डायमेंशन है, और डायमेंशन में फॉर्मूला इस तरह से आपको लिखना है। तो ये सभी का आपको है, तो ये आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप ले सकते हो सबका स्क्रीनशॉट, या नहीं तो मैं ये कहाँ से मैंने लिया है वो ही मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास 11th का NCERT बुक है तो NCERT बुक के पीछे में देखिएगा आपको अपेंडिक्स दिया हुआ है, और अपेंडिक्स में आपको ये सभी के सभी देखने को मिलेंगे। तो आपका ये अभी अगर आपके पास स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपके पास NCERT नहीं है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, ले लिए, अब फिर चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ले लीजिए। अबाउट 90-100 के आसपास है इसका, है ना, ये ले लीजिए। आप इसके सभी का फॉर्मूलाज है और सभी का MLT है, आप खुद से ट्रैक कीजिएगा लेने की। ठीक है, ले लिए, ये हो गया, ये हो गया। अगर आपके पास NCERT है तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पीछे में ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, ये ले लीजिए, ये ओके, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ओके, या अब इसके पास नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अब ये होप कि आपको समझ में आ गया।